तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इनके न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो बोला है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर, उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोला है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश है। देखो भाई, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम यानी आवेश होता है। जहाँ भी किसी भी भौतिक राशि को कैसे पहचानते हैं, क्या दिया है उसका मात्रक देकर। यहाँ लिखा है कूलाम, तो कूलाम यानी क्या है, आवेश का मात्रक है। तो कितना है, 1.6 10 की पावर -19, ये क्या दिया है, आवेश यानी कूलाम। क्यों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यानी मुझे क्या दिया है, क्यों दिया है। बोला है कि ऋण आवेश है। अच्छा, बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर अधिकता होती है, जब ज़्यादा यानी अधिकता, अगर किसी परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश, क्या आएगा, धन आवेश। और अगर अधिकता होगी तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश। जहाँ पर ऋण चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, उसका मतलब है उस पर क्या है, और चार्ज ज़्यादा है। और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कि वहाँ पर चार्ज कितना है, आवेश क्या है, कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला न्यूमेरिकल में बोला था कि आवेश दिया है कितना, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, और पूछा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखो भाई, हमसे पूछा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश, अल्फा कण पर आवेश। देखो समझो, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज होता है हमारा अल्फा कण पर। तो देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज दिया है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। अगर हमसे 2 इलेक्ट्रॉन पर पूछे, मतलब अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 -19 से। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 16 दूना 32, 3.2 10 की पावर -19 कूलाम। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सिंपल था, इसका आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोला है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है, देखो, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। क्या बोला, किसी चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, 1 कूलाम बोल रहा है। देखो, तो 1 कूलाम, कूलाम यानी कि आवेश दिया है क्यों, क्या दिया है, क्यों। अब फिर से बोला है कि ऋण आवेश है। देखो समझो, हमने बताया कि अगर ऋण चार्ज कब आएगा, आप बताइए। ऋण आवेश का मतलब है, यहाँ लिखिए, देखो, ऋण आवेश कब आता है, जब किसी परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता। तो यहाँ पर ऋण आवेश आने का मतलब है कि उस परमाणु पर आवेश क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो बोला है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, हमसे क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यन किस, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा फार्मूला Q = NE। Q का मान कितना दिया है, 1, यन की वैल्यू मुझसे पूछ रखा है, यन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होना चाहिए 1.6 -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर रख देंगे, नीचे आएगा 1/1.6 10 की पावर कितना, -19। क्या बचा यहाँ पर, यन। इसको अगर ऊपर ले जाओगे, इसको भाग दोगे, देखो दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, 10/16, घात ऊपर जाएगी तो +19 = यन। इसको भाग दोगे 0.625 आएगा, आप भाग दे लीजिएगा। ठीक है, 10 की घात 19 आएगी बराबर यन। यन बराबर हम लिख सकते हैं, देखो दशमलव एक अंक उधर ले जाओगे तो 6.25 10 की पावर कितना, एक अंक उधर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, 19 में से एक घटेगा 18, इतना आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर है, इसका मात्रक नहीं होता।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रफ कर दें भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोला है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, देखो दिख रहा हो क्वेश्चन, एक चालक पर 2.4 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। देखो कितना आवेश है, तो कितना दिया है। तीसरा क्वेश्चन है 2.4 10 की पावर कितना, 10 की पावर दिया है -18 कूलाम। तो जहाँ कूलाम यानी चार्ज दिया है आवेश क्यू, ठीक है। आगे लिखा है कि धन आवेश है। तो बताओ धन आवेश कब आता है, आप बताइए। धनात्मक आवेश कब आएगा, किसी परमाणु पर धनात्मक आवेश कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। हमने बताया पहले, इसको आप याद रखिए अच्छे से। तो देखिए जब उस पर धन आवेश बोला है यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। आगे लिखा है कि बताइए कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यन निकालना है आपसे। क्यू बराबर हमने पढ़ रखा है यन ई, क्यू की वैल्यू कितना है 2.4 10 की पावर कितना -18, यन मुझे निकालना है। ई की वैल्यू देखो मैं याद होता है 1.6 10 की पावर -19। अब देखो ये नीचे जाएगा तो यन बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 2.4 10 की पावर -18, नीचे कितना आएगा भाई 1.6 10 की पावर कितना -19। आपको यन निकालना है, इसको इधर लिख दें, दशमलव कट जाएगा 24 बटे कितना 16, घात ऊपर जाएगी तो देखो 19 प्लस हो जाएगा, +19 में से 18 घटेगा तो 1 दिखेगा नहीं, ठीक है, घात दिखेगा नहीं, इधर यन आ गया। इसको अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 से काट लें, 4 चौक 16 और 4 छंग 24 और ये 10 छक्का 60 होएगा बटे 4, 4 से भाग दोगे देखो 15 चौका 60 15 आएगा, कितना आएगा 15। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 15। बोला था कमी या अधिकता होगी। देखो अगर हम बोल रखा है धनात्मक आवेश, धन आवेश कब आएगा, जब कमी होगी, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है कमी, ठीक, आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि किसी वस्तु को 4.8 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितना कूलाम आवेश है, तो 4.8। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यू दिया है मुझे कूलाम, जब मात्रक आवेश हो यानी कूलाम हो यानी क्यू दिया है, तो 4.8 10⁻19 कूलाम क्या है, ये है हमारा चार्ज इस पर, ठीक है। कह रहा है कि धनावेशित करने के लिए, बताओ क्या कह रहा है, धनावेशित यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। धनावेशित जहाँ बोलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकालने पड़ेंगे, ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो हमने पढ़ रखा है क्यू बराबर यानी क्यू की वैल्यू कितना है 4.8 10 की पावर कितना -19, यन निकालना है। ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद होना चाहिए, नीचे आएगा तो 4.8 10 की पावर -19, नीचे कितना आएगा भाई 1.6 10 की घात -19, ठीक। इधर बचेगा यन 19 कैंसिल घात वाला, दशमलव कट गया 16 3 48, कितनी बार गया, यन की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन की धनात्मक क्या है यानी कमी होगी, लेकिन मुझसे पूछा नहीं था, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे आंसर, ठीक है, इसका नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला है, 7N14 मतलब परमाणु क्रमांक 7 है, भार कितना है 14 है, नाइट्रोजन है, नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखो बोला है 7N14 यानी परमाणु क्रमांक 7 है। देखो जितने परमाणु क्रमांक, इस 7 का मतलब ध्यान समझिएगा, इस 7 क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक यानी कि उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और प्रोटॉन जो होता है लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 7 प्रोटॉन है यानी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने पॉजिटिव उतने क्या होते हैं नेगेटिव। तो 7 परमाणु क्रमांक है तो 7 उसका प्रोटॉन संख्या
और साथ ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। एन की वैल्यू मुझे कितना पता है, 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना पता है, 7। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कितना आवेश, आवेश की गणना करनी है, क्यों निकालना है मुझे, आवेश की गणना करनी है, आवेश। अब बताओ क्वेश्चन क्या लगे, क्यू इक्वल टू फार्मूला एन ई, क्यू मुझे निकालना है, एन कितना पता चला 7, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। भैया देखो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उस पर चार्ज कितना होता है 1.16 10⁻⁻19। तो गुणा करोगे 16 सत्ते 112, 11.2 10⁻⁻19, एक अंक इधर लाओगे, दशमलव इसको लिखोगे 1.12, कितना इधर आया, एक अंक इधर आया है तो एक प्लस हो जाएगा, -18 बचेगा, इतना कूलाम आएगा क्या, आवेश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया भाई। अब देखो तुम्हारे किताब में जो आंसर दिया है वो तुम्हारी किताब वाला आंसर सिर्फ इतना ही दिया है, ठीक है, बाकी आप करना हो तो कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है, क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है, और बोला है कि यदि किसी आवेशित चालक को 1500 इलेक्ट्रॉनों की, चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितना दिया है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता यानी देखो यहाँ लिखे हैं, समझिएगा, अगर अधिकता बोलेगा यानी ज़्यादा है, और अगर अधिकता है, बताओ अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी इस पर ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश। ठीक, इसको अगर आप पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तब भी जानते रहिए कि अगर अधिकता बोला है यानी क्या रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। ठीक है, अब बोला है मुझ पर, क्या बोला है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, देखो आवेश की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हो गई कि ऋण आवेश हो गया। और बोला है कूलाम में आवेश की मात्रा, मुझे आवेश की मात्रा यानी आवेश निकालना है, क्यू, क्या निकालना है, क्यू। फार्मूला देखो क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू मुझे निकालना है, एन की वैल्यू कितना दिया है 1500, ई की वैल्यू मुझे पता होती है 1.6 -19। इसे सॉल्व करना है, 15 छक्का 90, देखो 0.20 लगा था, 2 उतार लिए, छक्का 90, 0 9 बचा, 15 के 15 9 24, 15 9 कितना होगा, 15 9 24, 10 की साल कितना हो गया, -19। दशमलव पीछे मान सकते हैं, सॉरी पीछे नहीं, देखो भाई एक अंक पे लगे, दशमलव यहाँ लगेगा, इसको हम लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे 1 2 3 अंक इधर लाएंगे तो 2.4 10 की घात कितना लेकर आए, 1 2 3 अंक इधर लाए, 3 प्लस हो जाएगा, तो मतलब 19 से 3 जाएगा, 19 18 17 गया, 16 बचेगा। ठीक है, इतना कूलाम आ जाएगा, सही है ना, हाँ ठीक है, आंसर आपका आ गया है, इतना कूलाम है। ठीक है, अच्छा देखो समझो, इसने पूछा था प्रकृति क्या होगी, तो हमने पहले बता दिया कि इसकी प्रकृति क्या है, जब अधिकता बोला है यानी प्रकृति क्या होगी, ऋण आवेश, क्या होगा, ऋण आवेश। ठीक, आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को रोक के अपने इच्छा के अनुसार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोला है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 500, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 500 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन की वैल्यू कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन बोला है, एन की वैल्यू है, कमी है। अब बताओ अगर कमी होगी तो उस पर क्या होगा, धनावेश, यानी अगर बोला है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यानी प्रकृति क्या होगा, तो धनावेश, क्या होगा, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी क्या होगा, धनावेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो, बोला है कि कहाँ गया, बोला है कि उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति, बताओ क्या पूछा मुझसे, आवेश की मात्रा यानी आवेश क्यों पूछ लिया, और क्या पूछा, प्रकृति। तो बताओ प्रकृति कैसे निकलेगी, मतलब इसका नेचर क्या है, वही देखो हम मुझे क्यू निकालना है, क्यू का फार्मूला क्यू इक्वल टू एन ई, जानते हैं एन की वैल्यू कितना है 500 और ई की वैल्यू 1.6 -19। इसे सॉल्व करोगे तो क्यू इक्वल टू देखो 16 पंचे 80, कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी कितना, 00, 8 के बाद 00 और लग जाएंगे, तो हम लोग कहाँ लगा है, यहाँ एक अंक पे, घात कितनी होगी, -19। इसको हम चाहे तो लिख दें कि 8.0, 2 अंक इधर लाए हैं, 2 प्लस हो जाएगा तो 19 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, इधर आता है तो प्लस, दूसरा आता है माइनस, दशमलव इधर लाए हैं तो 2 अंक कितना हो जाएगा, प्लस 19 में से 2 जाएगा तो 17, इतना घात आ गई हमारी, ये आ गया इतना कूलाम चार्ज। ठीक है, अब हमसे अगर बोल रखा है कि प्रकृति क्या होगी,
तो बताओ, हमने पहले बता दिया कि प्रकृति क्या है, अगर ये कमी बोला है तो क्या रहेगा, धनावेश। क्या रहेगा, धनावेश। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। नोट कर लो भाई। अगर आपको नोट करने में प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को रोकिए, आराम से नोट करिए, फिर आगे पे चलाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। अब देखते हैं हम 8 नंबर। हाँ तो बच्चा लोगों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोला है क्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर बोला है कि यदि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक यानी कि, परावैद्युतांक माने क्या होता है के, तो शुद्ध जल का परावैद्युतांक जो हमारा दिया है के की वैल्यू वो दिया है 81.0 लिखा है, मतलब 81 ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात करना है। मुझे क्या निकालना है, निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी मुझे के इसका प्रतीक होता है एप्सिलॉन। अब देखो एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, हमने जो अभी आपको फोटो दिखाई स्क्रीन पर उसमें फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या निकालना है, एप्सिलॉन। आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट अगर इस एप्सिलॉन की वैल्यू पूरी आपको पता होनी चाहिए। निर्वात की वैद्युशीलता का मान 8.85 10⁻12 होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको ए मान याद होना चाहिए, कितना होता है 8.85। तो इसके स्थान पे 8.85 10⁻12। उसके बाद अगर आपको के की वैल्यू देखो, के का मान कितना दिया 81.0 मतलब 81 लिखा है। इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो आप गुणा कर लीजिए घर पे, गुणा करने पर आएगा 716, उसके बाद पॉइंट में 85, इतना गुणा करने पे आएगा। ठीक है, दोनों गुणा कर लीजिएगा आप, और घात कितना रहेगी -12। इसको थोड़ा एडजस्ट करना हो तो कर लीजिएगा, एक अंक 2 अंक इधर लाएंगे तो 1.685 10 की पावर कितना, 2 अंक इधर लाए हैं, 2 प्लस हो जाएगा तो 12 में से 2 जाएगा -10, क्या आ जाएगा -10। आंसर कितना है भाई आपका, सही है, इतना ही है। ठीक है, अब इसको देखो किताब वाले में आपको इसका आंसर दिया है दिया है 7.1। ये अगर 5 से बड़ी गिनती है तो हम छोड़ सकते हैं, तो छोड़ना है 0.5 बाद 2 अंक लेंगे तो ये छूटेगा, तो ये 6 में क्या हो जाएगा 7, 1 बढ़ जाता है, और घात कितना हो जाएगी -10, इतना क्या, इतना हो जाएगा। इसका मात्रा क्या बताए, इसका मात्रा होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही इसका मात्रा होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो भैया आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोला है जिसमें हमें लगाना है कूलाम का नियम। देखिए इसके पहले हमने पढ़ाया आपको, उसमें लगते थे फार्मूले Q बराबर या नहीं। अब हमें पढ़ना है कूलाम के नियम के सूत्र। कूलाम का नियम आपको याद होगा, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हमें इस फार्मूले पर सवाल लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 2 प्रोटॉन, एक मान लीजिए यहाँ पर है तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, दूसरा प्रोटॉन है, दोनों प्लस चार्ज होंगे तो दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की हमें गणना करनी है। और क्वेश्चन में देखो दूरी दिया है 4 10⁻⁻15 मीटर। 4 के बाद 0 दिखता नहीं तो -15 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की क्या दी है, दूरी दी है 4.0 मतलब 4 दिया है। ठीक है, सुनो, तो हमें निकालना क्या है, इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल। देखो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। कूलाम का नियम सूत्र होता है F बराबर, देखो यहाँ पर पूरा 1/4πε0 लिखो, Q1 Q2/r², या फिर हम बताएं यहाँ पर पूरा आप K लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, K। ठीक है, तो इसके पूरे की वैल्यू होती है 9 10�9, याद रखिए। ठीक है, Q1 Q2, Q1 मतलब पहले का आवेश, Q2 मतलब दूसरे का आवेश। पहला प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश कितना होगा 1.6 -19 कूलाम। दूसरा प्रोटॉन है वो भी उसका भी चार्ज उतना होगा 1.6 -19 कूलाम। ठीक है, तो दोनों का चार्ज सेम है, यानी कि दोनों Q1 Q2 की वैल्यू कितना है 1.6 -19 कूलाम Q1, Q2 कितना होगा तो 1.6 -19 बटे में दूरी कितना है बीच की दूरी है 4 10⁻⁻15। यहाँ पर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। इसको सॉल्व करना है अच्छे से। देखो सुनो कैसे करोगे, इन 9 लिखा रहने दो, 16 इसको दशमलव हटा दो। अगर हम दशमलव हटाएंगे क्या बनेगा, देखो 19 से 9 जाएगा, बचेगा -10 -10 -19 -29
दशमलव यहाँ पर अगर लगा रहेगा तो घात कितनी हो जाएगी, -29। नीचे देखो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और इसमें 15 दूना क्या हो जाएगी, -31। ठीक है, दशमलव देखो दशमलव, अगर हम एक दशमलव को घुसका दें यहाँ से तो ये हो जाएगा 9 × 16 और दशमलव 1.6 -19। समझे नहीं, देखो भाई समझो, एक दशमलव यहाँ से हटा रहे हैं तो पीछे ले जाएंगे तो 29 है तो कितना हो जाएगा 30 और नीचे कितना हो गया 16 10 की घात -30। समझे, यहाँ से दशमलव एक अंक उधर ले गए हैं तो उधर ले जाएंगे मतलब माइनस हो जाएगा, तो 29 से 31 हो जाएगा। अब 30 कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 144 दशमलव लगेगा कहाँ पर, एक अंक पे लगेगा तो 14.4 क्या आएगा, न्यूटन बल आ जाएगा। अब इसका आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 10 नंबर बोला है, थोड़ा सा बदला सवाल है भाई, ध्यान दीजिएगा। बोला है इसमें कि एक 92 यूरेनियम 238, नोट कर लिए बेटाए। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बोला है। स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए कि आता है आपको कि नहीं। जब हम आपको ये सब रफ करने लगते हैं तो आपके पास 1 आध 2-4 सेकंड तो टाइम मिलता है, उसमें आप ट्राई किया करिए खुद से कि क्वेश्चन हम खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक खुद से नहीं करेंगे तो भाई कितना भी कोई पढ़ा दे आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे भाई। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एक 92 यूरेनियम 238, कितना लिखा है 92 यूरेनियम 238। देखो भाई 92 यानी कि प्रोटॉन की संख्या हो गई और इसमें यूरेनियम भार कितना है 238 है। कह रहा है कि परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यहाँ से क्या निकला है, अल्फा कण, क्या निकल गया, अल्फा कण। अब समझो, देखो किसी परमाणु से अगर अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण पर हमने शुरू में बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो अगर यहाँ से अल्फा कण गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया, कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर कितने प्रोटॉन थे, 92 प्रोटॉन थे पहले, उसमें से 2 चले गए तो बचे कितने। अब यहाँ बचा है 90, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा 90 इलेक्ट्रॉन इस पे। और कितना यहाँ से गया है, अल्फा कण गया है, यानी अल्फा कण गया यानी अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो यहाँ पर इधर कितना हो गया 90 इलेक्ट्रॉन, उधर कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। 92 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उधर चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना बचा है अब 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप समझिए इनके बीच कह रहा है मुझे क्या दिया है, और केंद्र से, हाँ इसके केंद्र से दूरी कितनी हो गई है, इसमें दूरी दी है मुझे 9 × 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया है ना भाई, हाँ सही है इतना मीटर। अब देखो मुझसे पूछ रखा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, मतलब दोनों पे कितना बल, यहाँ पर मुझे बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। तो देखो 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम चाचा का नियम या फिर इक्वल टू, यहाँ 1/4πε0 लिखो या फिर K डायरेक्ट लिख सकते हो, Q1 Q2 बटे में क्या R²। ठीक है, एक फार्मूला होता है हमारा। यहाँ से मुझे F निकालना है तो K की वैल्यू कितना होती है 9 10 की घात 9। अब देखो समझो Q1 कितना है, Q2 कितना है। Q1 यानी पहले का चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन है पहले पे कितना चार्ज है 90 इलेक्ट्रॉन, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी 90E। Q2 कितना है, तो कितना है Q2 वाला, मतलब Q1 भाई देखो ये वाला Q1 है, एक क्या है दूसरा हमारा Q2 है। तो Q1 कितना Q1 कितना था, Q1 था हमारा 90E और Q2 कितना है भाई 2E, और नीचे कितना लिखा है R। दूरी कितनी है, दूरी बीच की है 9 10 की घात कितना -15, यहाँ पर लगा क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, समझे ना। अब देखो सॉल्व करो, इसे कैसे करोगे, 9 10 की घात 9, 90 दूना 9 दूनी 18 180। ठीक है, ई का ई में स्क्वायर होगा तो E²। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81, नहीं तो स्क्वायर ना करो ऐसे रहने दो। ठीक है, इन 9 का स्क्वायर लिखा है यानी 9 को 2 बार लिख सकते हैं, 9 × 9, और इसमें देखो 15 दूना कितना हो जाएगा -31। अब समझो 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18 20 आ जाएगा, और देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं। अब देखो घात ऊपर कितना है, यहाँ 20 लिखा है और घात कितनी बची है भाई 9। अच्छा E 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है 1.6 - 19,
और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर लगे रहने तो नीचे कितना होगा, 10 की घात -30 था, घात बची है ना। आपको एफ निकालना है भाई, ध्यान समझिएगा। ये 20 लिखा है, घात माइनस का 9 प्लस 9 है, सॉरी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होगा 256, 2.56, 16 गुणे 16 इतना आएगा, ठीक है। और घात देखो, घात स्क्वायर मतलब डबल गुणा कर देना है, 19 दूना 38, माइनस का 38, नीचे वाला प्लस सॉरी -30, ऊपर क्या हो जाएगा +30। आगे यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देना, ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखो बस समझिए क्या करना है कि गुणा करना है भाई। तो 1 0, सुनो ध्यान से सुनो, ये 9 0 था, यह हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको 2 लिख दिए, इसमें कितना लिखा है 2.56, एक घात देखो, ये 9 घात थी, 1 0 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 9 1 10, तो घात कितनी हो गई वाली 10। देखो 38 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा -8, ये वाला -8 हो गया, इसमें से 1 0 इसको दिए तो कितना हो गया, ये 9 था 10 हो गया। इसका डबल करोगे, गुणा करो तो 256 दूना, देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, 512। समझो कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो घात कितनी आ गई, 10 में से 8 जाएगा 2, कुछ आंसर आ रहा है भाई। देखो हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे मान लीजिए अगर हम 10 की घात 2 जो है, तो समझ लो यहाँ पर है 2 अंक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 512, और जब 2 लिखा था 2 अंक हमने उधर ले गए, 2 अंक उधर, जब वो 2 जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 2 घट के 0, यानी 10 की घात 0 मतलब ख़त्म। तो कितना आ जाएगा 512, टोटल 512 न्यूटन आ गया। आई थिंक आप समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए।